नमस्कार, चुनावी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और आज इस सफर पर आपको विंचेस्टर ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर लिए चलते हैं, जहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं। क्यों और किस तरह से नेताओं ने कानपुर को अनदेखा किया और क्या है वहां की चुनावी माहौल और चुनावी मूड, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रीमा पराशर ने। आइए देखते हैं। कानपुर के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए हम यहाँ आए और ठग्गू के लड्डू की इस दुकान पर ना पहुंचे तो शायद बात अधूरी सी रह जाएगी। सबसे पहले तो स्लोगन देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हाँ, राजनेताओं के बारे में भी आम आदमी की शायद कुछ ऐसी ही धारणा होती है कि हमेशा वो ठगते रहते हैं और जैसे ही चुनाव का वक्त आता है तो वोट लेने के लिए सामने आ जाते हैं। आखिर कानपुर की जनता इस बार वोट लेने को लेकर क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हम जरूर यहाँ पर आ गए हैं। और सबसे पहले तो हम लड्डुओं की मिठास चखते हैं कि आखिर वो मिठास कैसी है और क्या इस बार नेताओं की झोली में भी कानपुर की जनता कुछ ऐसी ही मिठास डालने वाली है। सबसे पहले हम अपने सहयोगी राहुल से ही बात करते हैं, क्योंकि वो नब्ज को पहचानते हैं कानपुर की और जानते हैं कि आखिर जनता यहाँ पर किस ओर जाने वाली है। देखिए, अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात करी जाए तो वर्तमान में सांसद हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिनकी कानपुर शहर में जो उपयोगिता होनी चाहिए वो नहीं रही है, नदारत रहे हैं शहर से, इसलिए आम जनता ने उन्हें 5 साल ढूंढा है। तो कहीं न कहीं उसकी एक बहुत बड़ी नाराजगी है। और दूसरी चीज, 3 बार से यहाँ सांसद रहे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे श्री प्रकाश जायसवाल को कानपुर से कांग्रेस ने फिर दावेदार के तौर में पेश किया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस एक उत्साहित है कि मनोहर जोशी के नदारत रहने का फायदा श्री प्रकाश जायसवाल को मिल सकता है। मोदी, राहुल गांधी, किसको कितने नंबर? नंबर तो डेफिनेटली मोदी के कुछ कम होंगे और कांग्रेस के बढ़ेंगे। बस फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है पब्लिक पे, तो कांग्रेस निश्चित रूप से आगे आएगी। क्या कह रही है कानपुर की जनता? आपके मन में क्या चल रहा है जब वोट देने के लिए जाएंगे? वोट देने जाने के समय में आज भी देखिए, पिछली बार जो वादे करे गए थे उस पूरी तरीके से तो वो वादे पूरे हुए नहीं है, तो ये चीज तो दिमाग में रहेगी। इसके अलावा भी लेकिन यहाँ से उम्मीदवार जो हैं, लोकल उम्मीदवार, वो हम लोगों के बहुत व्यक्तिगत संबंध है उन लोगों से, तो कांग्रेस से वो खड़े हो रहे हैं, तो उनको भी वोट देने का हम लोग सोच सकते हैं। ये उस समय तक नहीं पक्का है कि हम किसको वोट देने वाले हैं। तो मोदी या राहुल? हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये बहुत विचित्र स्थिति है, इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हम खुद भी हैं। कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लेकिन उसके बाद भी जो वादे हुए थे, जितने वादे हुए थे, वो पूरे नहीं हुए। बस केवल इतनी सी बात है। और अगर जितनी बातें कर करके करा गया था, उसका अगर 10% भी हुआ होता तो स्थितियां बहुत ज्यादा अलग होती। मुद्दा क्या है यहाँ? मेन मुद्दा यहाँ पे तो देखिए, एक तो रोड की हालत तो आप देख रही हैं, बिजली की समस्या पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है, पानी का लेवल लगातार गिरता चला जा रहा है, साफ सफाई यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान की हालत है, सफाई की भी पोजीशन खराब है, युवा वर्ग कानपुर में रुकता है नहीं, जहाँ उसको बाहर कोई भी करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ इंडस्ट्री की पोजीशन भी काफी हद तक खस्ता हालत में है। आप बताइए, आपके मन में इस बार चुनाव को लेकर क्या चल? मेरे मन में सिर्फ ये चल रहा है कि मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बुराइयों को मत देखिए, लेकिन मोदी जी ने जो किया है उनकी अच्छाइयों को देखिए। आप, मैं शायद ही उम्र में बहुत ही छोटा हूँगा सबसे, और हमसे छोटे लोग भी होंगे, तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, आप मोदी को वोट करिए। आप ये देखिए, हमारा देश मजबूत हो रहा है। आप कल से और आज से मिलाकर देखिए दोनों उस वक्त को, जो कल समय था और आज समय था। मोदी जी ने जो प्रोग्रेस किया, जो देश को आगे बढ़ाया, आज हमारे देश विदेश में भारतीयों का सम्मान हो रहा है। जहाँ लोग भारतीयों को नीचा करते थे, वहीं आज भारतीय सर उठाकर जी रहे हैं दूसरे देशों में, और हमारे देश का भी सर ऊंचा हो रहा है। कानपुर में तो राजनीति को लेकर काफी लोग सतर्क रहते हैं और सोचते हैं वोट देने से पहले कि क्या किया जाए। इस बार भी मन में कुछ चल रहा है वोट पर को लेकर? मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ईमानदारी वाली बात ये है। और बाकी तो सब इकट्ठे हो गए, जो लोग आपस में लड़ रहे थे आज इकट्ठे हुए, कल फिर अलग अलग हो जाएंगे। इनका तो यही है, जैसे एक शेर आ जाए जंगल में और उसको 50-60 मिलके घेर लें, छोटे छोटे जानवर। अपने मुंह से हम और तो कोई नहीं कहेंगे,
लेकिन वही स्थिति है इस समय मोदी। तो मोदी जंगल के शेर हैं? बिल्कुल 100%। आप बताइए, दोनों में कोई कंपैरिजन है? बिल्कुल है, मोदी बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि बाकी तो कोई कुछ नहीं करता है। अभी तक सरकारें आती हैं और जाती हैं। मोदी ने जो किया है, पाकिस्तान को एक बार कायदे से सबक सिखा दे। अभी जो किया वो कम है, क्योंकि आतंकवाद से हमारा जो ज्यादातर मिलिट्री में जो है किसान वर्ग का आदमी है और जवान ज्यादा मर रहा है। तो इसको मोदी को एक बार पाकिस्तान को कायदे का सबक सिखा दे, और मोदी के अलावा कोई सिखा भी नहीं सकता है। आप बताइए, आप यहाँ लड्डू लेने आए थे? नहीं, लड्डू लेने आए, तुम तो आते रहते हमसे, लेकिन मैंने ये मतलब आंकड़ा निकाला कि ओवरऑल जो मोदी इज बेस्ट, इनका विकल्प है नहीं अभी। और बल्कि इनको आ जाएंगे तो होता कुछ हमको आगे दिखता है कि अच्छा होगा बेटर। आपको क्या दिखता है कि क्या अच्छा होना चाहिए? मतलब एक तो नियम है, कानून, हमारे बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, और थोड़ा सा सुधार सड़कों में। कानपुर की रोड आप देख लीजिए, मैं जहाँ रहता हूँ अभी भी वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, उस रोड पे चलना। हमेशा से ही ये माना जाता है कि कानपुर एशिया के मैनचेस्टर की तरह है, यानी औद्योगिक नगरी है। तो बिना व्यापारियों के और महिलाओं की बात सुने बिना ये हमें लगता नहीं शो हमारा पूरा होगा। तो पहले महिलाओं से ही शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज सिंह। सरोज जी, दिल में क्या चल रहा है जब वोट डालने जाएंगी इस बार? मोदी, केवल मोदी। महिलाओं के लिए जब से 2014 में मोदी आए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना को लेके हैं, चाहे सुकन्या धन है, या बाकी उसमें 3 तलाक में है, महिलाओं के लिए जो मोदी ने किया अभी तक किसी सरकार ने कुछ भी नहीं किया था। इसलिए मैं केवल मोदी ही को वोट दूंगी, और हमारी सारी बहनों को निवेदन करती हूँ अपनी तरफ से, केवल मोदी। पप्पू देश नहीं चला पाएगा, पप्पू नहीं चला पाएगा देश। जीरो जीरो जीरो। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, ये जितने भी लीडर्स हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू मोदी, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक सभी ने कहा महिलाओं को यूज एंड थ्रो, महिलाओं का विकास होना चाहिए, महिलाओं का विकास होना चाहिए। मतलब वो महिलाओं को इतना बैकवर्ड समझते रहे कि महिलाओं का विकास होना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने तब से लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बोला था कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, तो हम लोगों को भी मोदी का नेतृत्व ही स्वीकार है। यूपी में तो सपा बसपा एक हो गई हैं, बहन जी और बबुआ साथ आ गए हैं। बबुआ और बहन जी आराम करेंगे और मोदी जी घोड़ा की दौड़ से टॉप करेंगे। कमल खिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, और जो अभिनंदन को लाए वो मोदी है। वन साइडेड हो गया सब कुछ, महिलाएं सारी एक तरफ हो गई है, मोदी मोदी मोदी। आप किस तरफ हैं? अब हम तो किसी भी तरफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको 5 साल में 5 बार हमारे शहर का सांसद नहीं दिखा। हम चाहते हैं वो कहाँ है, वो लापता सांसद, उसको ढूंढ के लाइए। कम से कम जो विकास के मुद्दे यहाँ पे कमजोर पड़े हुए हैं उनको हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारे सांसद जी कम से कम वो काम कराएं। सांसद जी कहाँ है, कम से कम इन लोग से पूछ लीजिए। ये उज्ज्वला योजना की जो ये बात कर रही थी हमारी बहनें महिलाएं, तो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले थे वो क्या दोबारा भरवाए गए हैं? उनको क्या सब्सिडी के मार्फत में मिला था? लोकल मुद्दे चल रहे हैं, नेशनल मुद्दे चल रहे हैं। कानपुर में क्या चल रहा है? और नवीन मार्केट में जो आप देख रहे हैं सुंदरीकरण नवीन मार्केट का, वो सिर्फ अखिलेश भैया का है। मल्टी लेन पार्किंग का इधर वो है, सब अखिलेश। आप ये देख रहे हैं, जितनी भी देख रहे हैं, ये सब अखिलेश भैया का काम है, और बीजेपी का कोई काम नहीं यहाँ पे। क्या किया? महिला झूठ बोल रहे हैं। सांसद जी तो यही है। आप कहाँ है? शहर में थे ही नहीं। जो विकास है वो कहाँ देखेंगे? टीका कराया हुआ है। देखिए महिला ये जानती है कि आज महिलाओं का इज्जत आबरू खतरे में है। आज महिला महफूज नहीं है। आज घर घर जहाँ देखिए महिलाओं की बेइज्जती होती है, महिला के साथ बलात्कार होता है, महिला का साथ तमाम घटनाएं होती हैं। इसका जवाब दीजिए। उनका कहना है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के बलात्कार किस जगह हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं मोदी सरकार जितनी महिलाएं सुरक्षित है किसी सरकार में नहीं है। बलात्कार की बात जो की जा रही है उसका क्या जवाब है?
महिला सुरक्षित है और महिला आगे आ रही है, महिलाएं सब कुछ देख रही हैं। आज हम बेवकूफ नहीं है। पहले क्या था महिलाओं के साथ, आज क्या है? आज महिलाओं के साथ पूरा देश है और महिला के साथ मोदी जी हैं। मोदी जी महिला के साथ है। महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की इज्जत है, महिलाओं की आबरू लूट नहीं रही है। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित किया है। महिलाएं इसीलिए तो महिलाएं निकल के आगे आए। ले रही है हमारे कानपुर के हमारे युवा मतदाता है, आप जोश में बहुत बोलिए। हमारे लेडीज इस समय बीजेपी की सेफ है, ये बात हमें सुनने में भी मिली है। यहाँ पे हमारी चाची माँ बहनों ने कहा है कि यहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिल रहा है बीजेपी में। हमारे कानपुर के कैबिनेट मंत्री श्री सतीश महाना जी है, उनकी जो बहू है उनका अभी हार लूटा गया किदवई नगर में। क्या महिला सेफ है? आप बताइए कि चुनाव में इस बार लोकल मुद्दे तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे भी सर्वोपरि पे हैं और राष्ट्र हित में जो सरकार काम करे, शहर के विकास के लिए काम करे, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक की भी, आम आदमी की भी सुरक्षा होनी चाहिए। व्यापारी हैं हम, हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। हम ऐसी सरकार को चुनना चाहेंगे। औद्योगिक नगरी मानी जाती है कानपुर, उद्योगों को लेकर क्या मुद्दा रहा? हाँ, उद्योग यहाँ के पीड़ित हैं। जिस नाम से उद्योग के शहर के कानपुर पहचान थी वो खोती हुई नजर आ रही है। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार, हम जिसको भी चुने, वो कानपुर के इस पुराने उद्योग को भी ध्यान रखे कि कैसे कानपुर की प्रतिष्ठा इन उद्योगों से जानी जाती थी। गठबंधन विकास करेगा या मोदी विकास करेंगे या राहुल विकास करेंगे? हमेशा जो है राष्ट्र हित की जो विचारधारा होती है वो विकास करती है। ठीक है, अभी बहुत दिन पहले हम लोग राहुल गांधी से लिए रुष्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने जेएनयू में जाके इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान, तो उसका विरोध किया था। तो पुरानी बात नहीं, तो आज फिर राहुल जी उसमें जी लगा रहे हैं, आतंक को जी करके पुकार रहे हैं, तो हम उसके पक्ष में नहीं है। हम राष्ट्रवाद आपके लिए मुद्दा? हाँ, मुद्दा बिल्कुल हमेशा देश के लिए राष्ट्रवाद ही मुद्दा होना चाहिए। आपके लिए भी? राष्ट्र रहेगा तब सारे मुद्दे रहेंगे, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। इसलिए इस बार का चुनाव राष्ट्रवाद पे लड़ा जाएगा और राष्ट्रवाद पूरा मोदी जी के साथ। जिस प्रकार मोदी जी ने, अभी एक हमारे भाई कह रहे थे सिलेंडर रिफिल कैसे भरेगा, किसानों को उन्होंने 500 रुपए महीने उनके खाते में आ गए हैं, आएंगे नहीं, आ गए, उससे रिफिल भरेगा। उन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं को शौचालय दिए, लोटा लेके महिलाएं खेतों में जाती, जिस प्रकार उनको घर में शौचालय की व्यवस्था की है, ये किसी सरकार ने नहीं किया है। जिस प्रकार किसानों को नीम कोटेड यूरिया दी, उनकी फसल की बीमा दी, उनको 2000 रुपए खाते में देकर सहयोग किया, ये इस सरकार में दिया। जिस प्रकार इनकी विदेशी रहे, एक सिंगल केस पे एक यहाँ हमारा मुस्लिम भाई वहां पे पकड़ा जाता पाकिस्तान में, उसके लिए हमारे विदेश मंत्री जिस प्रकार इंटरटेन करती है, ये दर्शाता है कि ये सरकार कितनी अटेंसिव है, कितना अटेंशन लेती है। इसलिए इस सरकार को दोबारा आना चाहिए। यहाँ का मतदाता निश्चित रूप से उनको अधिक से अधिक मतों पर जिता के दोबारा सरकार बनाए। मौजूदा सांसद को देखेंगे या केंद्र में मोदी को देखेंगे? केंद्र में मोदी को देखूंगा, इसलिए देखूंगा क्योंकि हमें अपने देश को सुरक्षित करना है। जो सरकार में होने के बाद पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए, और हमारी विपक्ष जो है राहुल गांधी जी हुए, वो अगर हमारी सेना से वो मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तो हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको सेना पे भरोसा नहीं है वो देश पे भी भरोसा करने लायक नहीं है, इसलिए उसको किसी हालत में नहीं बैठने दिया जाएगा। सेना पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और आज अगर हम सेना पे ही सवाल उठाते हैं तो यानी कि हम अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ। और आज मोदी जी के राज में मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं महिला हूँ, मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। जिन्होंने हमें विदेश मंत्री भी हमें महिला दी है और जिन्होंने हमें रक्षा मंत्री भी हमें महिला दी है। तो मतलब इसका असर महिलाओं पर पड़ेगा कि कौन केंद्र में मंत्री महिला बनती है? जी बिल्कुल। सन 47 के बाद से कानपुर जो पूरे वर्ल्ड में मैनचेस्टर सिटी कहलाया था, राजनीति की भेंट सिर्फ चढ़ा है। 47 के बाद से आज तक यहाँ पर सिर्फ वोटों की राजनीति हुई है, बाकी कारोबार की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। सारा कारोबार पलायन कर दिया। आज की स्थिति यह है कि कानपुर का नाम लेते हमको शर्म आ रही है। यहाँ से लोग पलायन करके व्यापार को या तो लखनऊ ले जा रहे हैं या कहीं और ले जा रहे हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं ना। जब इलेक्शन आता है तो सिर्फ वोट के चक्कर में कानपुर को जो है आकर के लाके सामने कर देते हैं। हिंदुस्तान के नक्शे पे कानपुर
डिफेंस के मामले में 5 सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उन्होंने इसका नामो निशान खत्म कर दिया है। कानपुर का नाम लेने वाला नहीं रहा। आज पहले बड़े फख्र से लोग कहते थे कि चलो कानपुर में अपना व्यापार जो है सेटल करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। आज स्थिति ये है कि यहाँ से बच्चों को ले चलो वरना इनका भविष्य खराब हो जाएगा। पलायन कर रहे हैं, ये स्थिति है कारोबार की। बड़ी जोरदार यहाँ पर बहस हुई और आपने देखा कि महिलाएं जहाँ पूरी तरह एकजुट होकर मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, वही यहाँ के जो और लोग हैं, खासकर जो उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि लोकल मुद्दों को भी तरजीह देनी चाहिए और इसीलिए इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो ये उनके मन में रहेगा।